एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज है ट्यूसडे और बच्चों की है छुट्टी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अल्टरनेट एग्ज़ाम है, एक दिन गैप है और एक दिन पेपर है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और यहाँ पर थोड़ा सा आज मैं उठने में लेट हो गई, 6:30 बजे के आसपास मैं उठी हूँ। तो फ्रेशनअप वगैरह हुई, थोड़ा सा वॉक किया और इस समय बज रहे हैं 7:30। और जल्दी उठो चाहे देर उठो, घर के काम देखिए उतने ही रहते हैं और हमको सभी वो करने होते हैं। तो वॉक करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में मैं आ गई सीधे किचन में। सबसे पहले मैंने बर्तन लगाए और बर्तन लगाने के बाद में अपना गर्म पानी पिया। 1 कप गर्म पानी मैं पहले पी चुकी हूँ और आज लेमन वाटर ले रही हूँ विथ हनी। और कभी कभी मतलब अदल बदल के मैं लेती रहती हूँ, कभी ज़ीरा वाटर, कभी सौंफ का और कभी लेमन वगैरह, तो अदल बदल के मैं लेती रहती हूँ। और आज है बच्चों की छुट्टी और मुझे भी जाना है आज काम से थोड़ा सा। तो खाना मैं आज जो लंच है दोपहर का मैं जल्दी बना के जाऊंगी, क्योंकि बाहर से आने के बाद में फिर उतना हो नहीं पाता है। सिर्फ आटा गूंद के जाऊंगी और रोटियां बस तुरंत सेकूंगी। दाल सब्जी चावल ये सारा मैं आज पहले ही बना लूँगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ नहाने के बाद बनाऊँ, लेकिन जब जैसा होता है तब वैसा मैं काम कर लेती हूँ। तो फटाफट यहाँ पर मैंने सब्जी छील दी और आज मुझे किचन की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी करनी है। तो सबसे पहले मैंने हर मतलब अंदर ही अंदर मैंने सोचा क्लीन कर लूँ, क्योंकि दिवाली के बाद से मैंने प्रॉपर सही से क्लीनिंग करी नहीं है और बहुत किचन बिल्कुल मैसी हो गया है। तो ये जितने भी डिब्बे रखे हैं और इस कैबिनेट में मैं अपने नाश्ते का सामान रखती हूँ, तो इस डिब्बों को, जितने भी डिब्बे हैं ना, इसे खाली करके अच्छे से धुल के साफ़ करके रखूँगी। और इससे पहले मैं कैबिनेट पोंछ लूँगी और ताकि सही से साफ़ हो जाए सारी चीज़ें। और आशी आ गई हैं, उठ गई थी ये पहले ही, जल्दी उठ जाती है। इसके अंदर एक आदत ये है कि इसे उठाना नहीं पड़ता है, ये जल्दी उठ जाती है। तो उठने के बाद में इससे मैंने कहा भगवान जी के बर्तन साफ़ कर दो, तो ये थोड़ा बहुत इस तरीके का काम ये कर लेती है। तो यहाँ पर एक मेरे पास लाइनर रखा था। लाइनर क्या है एक्चुअली, ये डाइनिंग टेबल का कवर है जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो जो भी इसका ख़राब पार्ट है उसे मैंने निकाल दिया और जो सही सही है उसे मैं कैबिनेट की सेल्फ में मैं सोच रही हूँ लगा दूँगी। तो इस तरीके के ना मेरे पास दो थे। एक मैं सेंटर टेबल के लिए लेके आई थी और एक मैं डाइनिंग टेबल के लिए लेके आई थी। तो काफ़ी सारा है, तो मैं सोच रही हूँ इसे जो अच्छा अच्छा इसमें से निकल रहा है साफ़, जो ख़राब हुआ पार्ट मैंने निकाल दिया है। जो साफ़ निकल रहा है ना, तो उसे मैं लाइनर की तरीके से पूरी किचन की कैबिनेट में लगाने के लिए सोच रही हूँ, जिससे ना मुझे अलग से लाइनर भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और ये भी जो रखा हुआ है लाइनर मेरा डाइनिंग टेबल का कवर, ये भी काम में आ जाएगा। तो इतना काम करने के बाद मैंने लाइनर लगा दिया और मैंने एक साथ सारी कैबिनेट नहीं करी, एक एक कैबिनेट में करूँगी और एक एक कैबिनेट के जितने भी डिब्बे हैं उसे मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी खासी निकल रही है। जो भी सामान दाल वगैरह निकलेंगी ना, तो इसे धूप में एक बार सुखा भी दूँगी और ये डिब्बे भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो यहाँ सब्जी मैंने छौंक दी थी, हस्बैंड चाय बना रहे हैं। आजकल मैंने चाय छोड़ रखी है, ग्रीन टी यहाँ पर ले रही हूँ। नीचे सारा काम मैं कर आई थी, क्लीनिंग वगैरह नीचे की हो गई थी, दाल चावल सब्जी भी बन गई थी। ऊपर आई तो आज मैंने सोचा आज अपनी स्किन केयर ज़रूर करी जाए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ लग जाता है, हो नहीं पाता है प्रॉपर। तो हम लोगों को बहुत कुछ मतलब मैनेज करना पड़ता है, कभी स्क्रबिंग कर लिया, कभी फेस पैक लगा लिया, इस तरीके से कर लेती हूँ। बीच बीच में थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का टाइम लगा निकाल कर क्या समझिए, चुरा कर। तो आज मैंने सोचा पूरा स्क्रबिंग, मसाज और फेस पैक लगाया जाए। तो यहाँ पर मेरा हिमालय का फेस स्क्रब रखा हुआ था, तो वो मैंने अच्छे से लगाया, क्योंकि टैनिंग वगैरह मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हो गई है और पार्लर जाने का मेरा कुछ होता नहीं है, घर में ही जो मैं कर पाती हूँ वही मैं कर लेती हूँ। तो ये स्क्रबिंग करके अच्छे से मैंने लगा लिया। और ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि नहाने से पहले अगर आप कर लो ना, तो पूरे नेक एरिया से फेस से लगा के नेक एरिया तक पूरा कवर हो जाता है।
स्क्रबिंग करने के बाद में मेरे पास ये बेबी ऑयल रखा था। बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल, इन्हीं दोनों से मैं मसाज कर लेती हूँ घर में। तो इस तरीके से जो भी स्टेप मुझे आते थे उसी तरीके से मैंने मसाज कर लिया। और एक ये रोलर जो है ना, ये कमाल का है। आप इससे अगर मसाज करिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स मतलब रह के, क्योंकि हम लोगों को देखो इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि रिलैक्स हो। लेकिन जब भी कभी मैं करती हूँ ना, सोने से पहले रात में कभी करती हूँ, जब जल्दी काम कभी निपट जाता है तो थोड़ा सा कर लेती हूँ ना, तो इससे बहुत अच्छा मतलब फ़ील होता है। आराम से करो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये बहुत ही अच्छा टूल है। अगर मतलब जो भी जिसके पास होगा तो वो खुद ही जानते होंगे ये कितना अच्छा है। और ये मेरी लाफ लाइन बहुत हो रही हैं, तो इस तरीके से इसके छोटे वाले से अगर आप करिए ऊपर की तरफ, तो जो लाफ लाइनें बनती हैं ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। ये स्किन को टाइट वगैरह भी बहुत अच्छे से करता है। और इसमें बस थोड़ा सा यही है कि ऑयलिंग अच्छे से लगी हो, चेहरे पे क्रीम अच्छे से लगी हो, तो अच्छे से ये वर्क करता है। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने एक कॉटन से इसे निकाल लिया। चेहरा नहीं धुला था, बस कॉटन से वाइप कर लिया जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था। और ये मेरे पास गुड वाइब्स का फेस पैक है उपटन वाला। इसे पूरे चेहरे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। बहुत दिन बाद मैंने इस तरीके से अपनी स्किन को पैम्पर किया है। और टाइम ही नहीं मिल पाता है कभी, मतलब समझिए अलग अलग करके पार्ट्स में करके, कभी फेस पैक लगा लिया, कभी नहाने से पहले स्क्रब कर लिया। इस तरीके से टुकड़ों में टाइम मिलता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ज़रूर मतलब पूरा स्टेप करूँगी। और पार्लर जाने का ये रहता है कि पार्लर जाओ, फिर उतना टाइम निकालो आने जाने का, फिर पार्लर में टाइम दो, तो बहुत सारा टाइम, और इतना टाइम रहता नहीं है कि अपने लिए टाइम निकाल पाओ। तो जैसे ही मैंने फेस पैक लगाया तब तक ऊपर की मैंने झाड़ू भी लगा ली। फेस पैक यही रहता है कि अपना स्किन केयर भी काम भी दोनों साथ साथ में हो जाते हैं। और नहाने के बाद में थोड़ा सा टचअप मैं कर लूँगी, कुछ नहीं, बस टोनर अप्लाई कर लिया। टोनर अप्लाई करने के बाद एलोवेरा जेल का ज़्यादातर मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़ करती हूँ उसी से, एलोवेरा जेल से वो कर लिया। और ये आजकल मैं क्योर स्किन से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, क्योंकि मेरी चिन एरिया में काफ़ी डार्क हो गया है। तो वही ऑनलाइन मैंने सजेशन लिया था, तो उन्होंने कुछ रिकमेंड किया है। किसी दिन मैं आपको दूसरे ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या रिकमेंड किया है। फ़िलहाल वही वाला मैंने सनस्क्रीन लगाया, लिपस्टिक लगा ली थोड़ी सी और बिंदी लगा ली। और अभी टाइम हो रहा है बस पूजा का, तो पूजा करूँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।